चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री के पार्ट 1 में गिवन है। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो टॉपिक गिवन है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मीन्स होता है, सॉल्युबिलिटी इज रिफर टू द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। क्या कह सकते हैं आप, सॉल्युबिलिटी इज रिफर टू द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो एग्जांपल से समझेंगे। यहां पे देखिए हमने एक कंटेनर लिया, इसमें 100 ml क्या है, वाटर है। अब इस 100 ml वाटर में हम 35 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, 298 केल्विन है। तो 35 ग्राम NaCl जो डिसॉल्व हो रहा है 100 ml वाटर में, वही उसका क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी इज रिफर टू द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट या एट गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी होते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो अब जो टॉपिक में गिवन है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने की जो सॉल्युबिलिटी है उस पे 3 फैक्टर वर्क करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर है। सेकंड क्या है आपका, टेम्परेचर है। थर्ड क्या है, प्रेशर। तो देखिए फर्स्ट क्या है, नेचर। सेकंड क्या है, टेम्परेचर। थर्ड क्या है, प्रेशर। तो पहले हम फर्स्ट फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे कि नेचर क्या है, नेचर का क्या रोल है। तो देखिए नेचर का मतलब है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का नेचर कैसा है ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो आपके बुक में एक फेमस लाइन राइट है, वो लाइफ में भी आपके जो है इंप्लीमेंट होती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या लाइन है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब आप लाइफ से समझिए कि सपोज करिए ए कोई है और कोई बी है, इनका नेचर सेम है बी जैसे। तो ए और बी के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो लाइक डिसॉल्व लाइक को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। मतलब जैसे आपका स्वभाव है वैसे ही आपके फ्रेंड का है, तो आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी। ये दोनों का स्वभाव या नेचर जो है मिल नहीं रहा है तो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, मतलब बॉन्डिंग अच्छी होगी ही नहीं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के लिए आपको लर्न रखना है कि पोलर सॉल्यूट है तो किसमें डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्यूट का मतलब क्या, जैसे HCl है, H2SO4 है, NaCl है, ग्लूकोज है, ये सब किसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में। तो ये पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट आपका वाटर होता है। तो इसमें पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होंगे। यदि आप आयल को डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट में, नॉन पोलर जो आपके सॉल्यूट है वो किसमें डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, जैसे सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जैसे यहाँ पे मेथेन है, नैप्थेलीन है। तो ये सब किसमें डिसॉल्व होंगे, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सेकंड फैक्टर गिवन है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या रोल है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, उसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इन रिएक्शन।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट में। तो सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन बोलता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। इसी का यदि हम बैकवर्ड करें तो सोल्यूशन से सॉलिड और सॉल्वेंट बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सॉलिड से को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर सोल्यूशन बना, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। और ये सोल्यूशन से हमें सॉलिड एंड सॉल्वेंट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को करना है, तो सोल्यूशन से सॉलिड एंड सॉल्वेंट बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे। तो जैसे मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब आपको क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन को कंसीडर करना है, तो यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप अब सपोज आपको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए आप एक पैन लीजिए, इस पैन में वाटर लीजिए। अब इस वाटर में हम शुगर ऐड कर रहे हैं। जो वाटर है वो आपका कूल है, मतलब ठंडा है। और एक पैन और लीजिए, इसमें वाटर लीजिए, ये वाटर हॉट है आपका, और इसमें शुगर को ऐड करिए। तो देखिए डिसॉल्व जल्दी कौन होगा, शुगर होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज है। तो एंडोथर्मिक केसेस में जहां पे एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ये यहाँ पे एंथैल्पी आपकी क्या है, वैल्यू निगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो मतलब आप रिवर्स करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक पहले आप देख लीजिए किसको बोलेंगे। तो यदि क्विक लाइम को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि हीट जो है रिलीज होती है। क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करने पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को यदि हम डिक्रीज करेंगे तब जाके आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको ये लर्न रखना है, सिंपल है कि एंडोथर्मिक केसेस में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इंक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तभी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, यदि हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये लर्न रखना है। ये सब कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे। ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है क्लास 11 के चैप्टर नंबर न्यू बुक में 6 होगा, पार्ट 1 में इक्विलिब्रियम टॉपिक का ही नेम है, मतलब चैप्टर का ही नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें गिवन है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तभी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आपका इंक्रीज होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम वाइस वर्सा कर देंगे, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर, तो प्रेशर का क्या मतलब है कि अब सॉलिड को लिक्विड में हम डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम किसको डिसॉल्व करेंगे, तो गैस, यहां पे हम राइट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। रीजन ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब वहां पे कोई रोल प्ले नहीं होता है ये सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गैस को डिसॉल्व करेंगे किसमें, लिक्विड में, तो वहां पे प्रेशर का जो है इफेक्ट होगा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, हेनरी लॉस, मतलब हेनरीज लॉ है। तो आप रफ और पेन लेके बैठे जिससे आप इसको राइट भी कर सकें, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही है। तो देखिए क्या है, हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या बोलते हैं
कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। मतलब ये है कि the mole fraction of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। तो यहां पे हम राइट करेंगे कि पार्शियल प्रेशर आपका P है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन के। मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम क्या सपोज कर रहे हैं? x है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? x है। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन, तो ऐसे समझिए यहाँ पे, अब ये लिक्विड है, इस लिक्विड में हमको किसको डिसॉल्व करना है? गैस को। तो गैस को डिसॉल्व करना है तो पार्शियल प्रेशर को हमको इंक्रीज करना होगा। मतलब जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो अब देखिए इसको हम राइट कर रहे हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH इंटू क्या? x। KH जो है आपका यहाँ पे क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। यदि हेनरी कांस्टेंट के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द हेनरी कांस्टेंट, तो क्या राइट करेंगे कि KH इक्वल टू P अपान क्या? x। तो ध्यान से देखिए, इससे एक टॉपिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। x क्या है? मोल फ्रैक्शन है, जिसको आप सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि पार्शियल प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के। तो इसका मतलब है यदि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। पार्शियल प्रेशर जो है इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब देखिए पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉल्युबिलिटी के। तो यदि KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है? तो यहां से देखिए ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, मतलब मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर यदि इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीज होगी। लेकिन यदि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक इसी में और भी गिवन है कि जो आपका KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो मतलब हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। तो यदि हम KH की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कह सकते हैं कि यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर से देखिए हेनरी कांस्टेंट क्या है, मतलब हेनरी का लॉ क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो देखिए P पार्शियल प्रेशर है, x मोल फ्रैक्शन है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH इंटू क्या? x। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, पार्शियल प्रेशर जो है, प्रेशर को जो है यूनिट उसकी बार होती है, बार में है, तो यहाँ पे KH की यूनिट जो है बार ही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे KH इक्वल टू क्या है? यदि KH की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? P यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो P अपन क्या हो जाएगा? x। तो कहने का मतलब ये है यदि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगा। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन के। तो इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो डिक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन है इसमें कि एक्वाटिक एनिमल्स नॉट फील गुड इन वार्म वाटर रेदर देन कोल्ड वाटर। मतलब एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो हॉट वाटर में जो है या वार्म वाटर में गुड फील नहीं करते हैं, किसके कंपेयर में? कोल्ड वाटर में। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो कम हो जाएगी। इसलिए जो है एक्वाटिक एनिमल्स बेस्ट फील या गुड फील नहीं करते हैं किसमें? वार्म वाटर में। किसके कंपेयर में? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वहां पे ज्यादा है। लेकिन यदि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब वहां पे वार्म वाटर है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा।
तो टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लिक्विड या वाटर आपका वहां पे क्या है, कम है। तो कम होगा तो क्या होगा, वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो गुड फेल नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक और ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए फिर से। हेनरी लॉ ये कहता है कि यदि हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो हेनरी कांस्टेंट यदि इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, डिक्रीज होगा। तो एक्वाटिक एनिमल्स वार्म वाटर में गुड फील नहीं करते हैं, किसके कंपेयर में, कोल्ड वाटर के। रीजन क्या है कि एक्वाटिक एनिमल्स जो है वार्म वाटर जो है वहां टेम्परेचर इंक्रीज है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की वहां जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो वो गुड फील नहीं करेंगे। ऑफ हेनरीज लॉ में फर्स्ट क्या गिवन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल टू अंडर हाई प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल है, तो यदि हमको CO2 को यहाँ डिसॉल्व करना है तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये CO2 गैस को यहाँ पे डिसॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई भी गैस जो है वो उसमें डिसॉल्व होगी लिक्विड पे। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक बॉटल में आप ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिसॉल्व है तो वहां पे क्या है, हाई प्रेशर यूज हुआ है। जब हाई प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वहां पे इंक्रीज होता है। तो अब आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक बॉटल को यदि हम सेक कर दें तो देखते हैं कि फैन के साथ सब बाहर निकल जाता है। तो वो क्या है, सेक करने पे जो यहाँ पे बाहर गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसे कैसे अंदर फिल किया जाता है, कैसे डिसॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए हाई प्रेशर क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे उसे जो है डिसॉल्व किया जाता है। तो आप ये राइट कर सकते हैं एप्लीकेशन फर्स्ट में कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक वाटर प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर में ही हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वेंट्स। तो वेंट्स का क्या मतलब है, ये पेनफुल कंडीशन है। तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो डीप सी में जब जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो है आपके वो डीप सी में जब जाते हैं तो अपने साथ वो क्या लिए रहते हैं, सिलेंडर लिए रहते हैं। उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है, तो उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। जब ये डीप सी में जाते हैं तो वाटर के लेयर के प्रेशर इंक्रीज होने पे, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है इसकी सॉल्युबिलिटी भी ब्लड में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब ब्लड में सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, क्योंकि वहां पे प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। तो जब ये ऊपर आने लगते हैं तो ऑक्सीजन तो सेल रिस्पायरेशन में यूज हो जाती है, ऑक्सीजन जो है सेल रिस्पायरेशन में यूज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट नेचर की होती है। तो जब ये ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी और मतलब उसका प्रेशर जो है गैस का वो कम होने लगता है, ग्रेजुअली वो डिक्रीज होने लगता है। जो नाइट्रोजन है उनके ब्लड में ही बनी रहती है, तो नाइट्रोजन जो है उनके ब्लड में ही बनी रहती है और वो लंग्स तक पहुंच जाती है, मतलब लंग्स तक रस आउट करती है। तो लंग्स तक जब रस आउट करती है तो उन्हें क्या होता है, पेन होता है, मतलब पेन फुल होता है, मतलब उन्हें दर्द होता है। रीजन फिर से देखिए कि जब वो डीप सी में गए तो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज हो गया। तो ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है, इंक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो सेल रेस्पायरेशन के लिए यूज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ड्यू टू इनर्ट नेचर होती है। तो जैसे ही जब ऊपर आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होने रहता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है तो जो ये नाइट्रोजन है इनर्ट नेचर के कारण उनके बॉडी मतलब उसके ब्लड स्ट्रीम में ही बनी रहती है। ब्लड स्ट्रीम में जब ये बनी रहती है तो ऊपर आए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होने लगती है, तो ये लंग्स के थ्रू रस आउट करती है। तो रस आउट करने पे वहां पे पेनफुल कंडीशन जो है, इनफुल कंडीशन जो है एराइज होती है। पेनफुल कंडीशन एराइजेस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस थ्रू ब्लड ऑफ स्कूबा डाइवर्स। तो अब बेंड से बचने के लिए क्या करना है, तो से बचने के लिए क्या यूज करेंगे, तो मिक्सचर में अब हीलियम हम लोग लेंगे कितना परसेंट, 11.7%। नाइट्रोजन जो है कितना लेंगे,
नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन जो है कितना लेंगे 32.1%। पहले नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बस लेते थे तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती थी, लेकिन अब कम करके हमने क्या ले लिया, हीलियम। हीलियम हम कितना ले रहे हैं 11.7%, नाइट्रोजन क्या है 56.2% एंड ऑक्सीजन कितना है 32.1%। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हीलियम क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, मतलब ब्लड में हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, इस वजह से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हीलियम। तो हीलियम क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप रीजन बताएंगे, इट्स सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो इन ब्लड। तो हीलियम का यूज क्या है, क्यों किया जा रहा है, तो रीजन आप बताएंगे, इट्स सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो इन ब्लड। तो ये हीलियम यूज किया जा रहा है नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम करने के लिए, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में बहुत कम है। थर्ड एप्लीकेशन गिवन है एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया का क्या मतलब है कि यदि आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में, तो जैसे हाई एल्टीट्यूड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर जो है आपका, मतलब ये हाई एल्टीट्यूड में यदि हम जा रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो आपका क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यदि आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहां पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो डिक्रीज होने लगता है। जब वो डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है डिक्रीज होगी तो हमें क्या हो जाएगा, एनॉक्सिया हो जाएगा, मतलब फैटिक होगा, हमें थकान फील होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया की डिफिनेशन क्या होगी, एनॉक्सिया इज अ कंडीशन arises to low atmospheric pressure at high altitude. A person suffer deficiency of oxygen is known as anoxia. तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहां डिक्रीज हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको फैटिक लगेगा, आपको थकान होगी, इल्यूजन होगा। तो आपको क्या होगा, फैटिक होगा, इल्यूजन होगा, मतलब थकान आपको लगेगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। आप राइट कर सकते हैं, एनॉक्सिया इज a condition arises low atmospheric pressure at high altitude the person suffer deficiency of oxygen is known as anoxia. तो ये था हेनरी लॉ या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप लर्न रखेंगे। फर्स्ट आपका क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीजेस इन सॉफ्ट ड्रिंक वाटर। सेकंड क्या था आपका, बेंड्स। थर्ड क्या था, एनॉक्सिया। थैंक यू।